इनके वाइफ खड़े जिनका नाम दलबीर कौर है और ये परिवार अमृतसर के गांव के रहने वाले। ये बताते कि मई 2024 में अचानक से इस परिवार के जीवन में दुष्ट आत्माओं ने अटैक करने शुरू कर दिए और उसकी वजह से सबसे पहले तो दुष्ट आत्मा ने इनके पति के जीवन में काम करना शुरू कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे सारे परिवार के बीच में काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये परिवार बहुत ज्यादा परेशान थे, दुखी थे। तो आइए उस समय के हालात के दुख के बारे में हम सिस्टर के मुंह से जानेंगे कि वो कैसे हालात थे और उन हालातों के कारण क्या हो रहा था इनके साथ। जय मसीह पापा जी, जय मसीह मम्मा जी, जय मसीह सारी कलीसिया ਨੂੰ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ 2-3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਔਰ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟਾ ਸੀ 5 ਸਾਲ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੀਕਣ ਚਾਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਉਠਾ ਲਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਪਏ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ बैठ गए तो इन्हों घबराहट होने लगी और टूटी तो पानी पी के तो वापस मुड़ लगे और इन्हों इस तरह जफ्फा भर लिया जिस तरह दुष्ट आत्मा ने इन्हों चला के दूसरे बाथरूम नाल मारिया, जिस तरह बक्सा वा इस तरह इतों लैके उतों तक चला के मारिया। इन्हों की पूरी बॉडी ते नील छट्टां भी लग गई और इन्हों कोई होश नहीं सी, एकदम में बेहोश सी। असी 4-5 जाणियां ने इन्हों चुक के और मंजे उत्ते बिठा लिया और इन्हों कोई होश नहीं। उस समय असी कॉल की मिनिस्ट्री में साडे इन्हां उत्ते प्रार्थना की गई और फिर इस तरह हौली 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 थोड़ा जिहा फर्क पिया और फिर तो सारा दिन सारी रात सानू डर ही लगता रहा। जिस तरह असी वॉशरूम लैंटरिन बाथरूम जाते सी और असी एक मैंबर असी एक दूसरे दे नाल जाते सी कि गेट मूहरे खड़ गए कि सानू शायद अंदर कुछ हो ना जाए। और साडे बच्चे भी इन्ने डर गए सी कि असी उन्होंने किड्डे साडे बच्चे आ 13-13 साल के और वो भी सानू कहंदे सी कि असी तादी नहाउण जाना, जे तुसी साडे नाल जाओगे फिर ही असी जाना। तो कलीसिया इस प्रकार जो आपने बहन के मुंह से सुना कि कैसे दुष्ट आत्मा ये काम करती है। जब ये अपने भाई का हाल चाल पूछने के लिए गए तो इन्होंने जस्ट उन्हें टच ही किया, हाथ ही लगाया, तो डर के कारण दुष्ट आत्मा ने इनके अंदर भी प्रवेश कर लिया। तो दुष्ट आत्मा इनको चोटें लगाता था, दब्बे डालता था, पूरी पूरी रात ये सो नहीं पाते थे। लगातार 2-3 महीने तक इनका ऐसा ही हालत रही, अकेले वॉशरूम तक नहीं जा पाते थे, इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी। और साथ में इनकी वाइफ के ऊपर, इस बहन के ऊपर भी दुष्ट आत्मा आता था। बताते कि लगातार चक्कर आते थे, जब खाना खाते तो ऐसा फील होता था कि जैसे रोटी गले में अटक चुकी हो। तो बताते कि हर समय बॉडी में थकावट रहती थी, वीकनेस महसूस होती थी, लीवर फैटी हो गया, अचानक से इनकी तबीयत भी खराब हो चुकी थी और पूरे परिवार में एक नमोशी सी छा चुकी थी। इनके बच्चे भी परेशान, वो भी डरते थे अपने ही घर में और ये पति पत्नी भी डरते थे क्योंकि दुष्ट आत्मा सच में इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। इनके पति को तो दुष्ट आत्मा नजर भी आती थी, कभी बेड से गिरा देती थी, कभी चेयर से गिरा देती थी, चोटें लगाती थी, बॉडी के ऊपर नील पड़ जाते थे। बहुत ज्यादा बुरा हाल इस परिवार का दुष्ट आत्मा ने कर दिया था। और ये बताते कि फिर ये मिनिस्ट्री में आए और इनके ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना हुई। ये पहले से ही सुखपारा नाम मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर को जानते, लेकिन जैसे कलीसिया अक्सर लोग अपने जीवन में खुदावन के वचनों को आदर नहीं देते, रेगुलर हजूरी को अटेंड नहीं करते, रेगुलर मीटिंग में नहीं आते। तो ऐसे ही इनके जीवन में भी चल रहा था। ये रेगुलर मीटिंग में बने नहीं हुए थे, ना ही प्रार्थना अच्छे से करते थे। इसी कारण जब इन्होंने अपने भाई को टच किया
तो जो अधिकार इनके पास था, उस अधिकार के बारे में इनके मन से सारी बातें, सारे वचन स्किप हो गए। तो एकदम से डर इनके अंदर आ गया, और जब डर इनके अंदर आया तो दुष्ट आत्मा को इनकी लाइफ में काम करने का मौका लग गया। तब मौका लगा जब ये खुदा के वचनों से बाहर थे, हजूरी को अटेंड नहीं कर रहे थे, वचनों को पूरा नहीं कर रहे थे। तो आज बहुत सारे लोग होते जो ऐसे ही नॉर्मल लाइफ मसीह में चलते, ना ही आज्ञाओं को मानते, ना ही प्रार्थना करते। तो ये भी अपने स्पिरिचुअल जीवन से बाहर चल रहे थे। इसी कारण ये सीरियस हालात, दुष्ट आत्मा का खतरनाक हालात इनके जीवन में आया। तो आइए सबसे पहले हम इनके पति के ले हैंड की इस वीडियो को देखेंगे, जब ये परेशान थे और ये दुखी थे और मिनिस्ट्री में आए और परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए प्रार्थना हुई थी। और कलीसिया अभी आपने देखा इस भाई के लिए परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए अब देखते हैं इनकी वाइफ के लिए भी जब परमेश्वर जी के दास ने प्रार्थना की थी। उसको कुछ चीजें बताओ, इसकी गवाही बन रही है। टच फ्री इन द नेम जीसस। सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो। अंधकार की शक्तियां से छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, नाम से, नाम से। इसका मेरी और ध्यान। चलो शदान, ये देख मेरी तरफ, ये देख मेरी तरफ। शट आओ, गो गो इन द नेम जीसस, गो। और जैसे ही परमेश्वर जी के दास के द्वारा इस बहन के लिए और इस भाई के लिए प्रार्थना हुई कलीसिया, तो उसी दिन से ये फ्री है। तो सिस्टर आप हमें बताइए कि उसी दिन से आप फ्री हो? यस सिस्टर, इस दिन तो फ्री हैं, बहुत अच्छे रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सब जन इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जबरदस्त तालियां बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करेंगे, जिनकी प्रार्थना से लोग खतरनाक हालातों से, दुष्ट आत्माओं से फ्री होते कलीसिया। तो अगर आप पहली बार आए हो तो आप भी अपने मन तैयार कर लीजिए, ये बड़ा छुटकारा आप लोगों के लिए भी है। आज की प्रार्थना के द्वारा आप बड़ा छुटकारा पा कर जाओगे कलीसिया। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम मनजीत कौर है, ये आदमपुर जलंधर की रहने वाली हैं। और ये सिस्टर बताती हैं कि इनके जीवन में भी परमेश्वर ने बड़ा काम किया, इनको ब्लेसिंग्स दी। एक समय था, ये सिस्टर बताती हैं कि जब ये प्रभु को भी नहीं जानती थी, उस समय इनका जीवन बहुत ज़्यादा बीमारियों से जूझ रहा था, बहुत परेशान थे, इनके पति बहुत बीमार रहते थे। और जब इनको प्रभु यीशु का पता चला, गुड न्यूज़ आई, तो उसके बाद ये मिनिस्ट्री में आए। सबसे पहले परमेश्वर ने इनको हील किया अपने दास के द्वारा, और इनके फिर हस्बैंड को हील किया। फिर उसके बाद ये सिलसिला बढ़ता गया और इनके घर में जो बहुत ही ज़्यादा परेशानियां थी, बहुत ही ज़्यादा कलेश रहता था, उससे आज़ादी मिली। इनके बच्चों को परमेश्वर ने फॉरेन में सेटल किया। इनका एक बेटा दुबई, एक बेटा और बाहर ग्रीस में काम करता है। परमेश्वर ने उनको वीज़ों से ब्लेस किया था। फिर उसके बाद ये बताती हैं कि जब लॉकडाउन था, उससे पहले ही ये सिस्टर ने कुछ कमेटियां भी डाली हुई थी। तो ये बताते हैं कि तब का इनका वो पैसा इनको वापस ही नहीं मिला, और वो 1 लाख से भी ज़्यादा था जो पैसे इनको मिल नहीं रहे थे। ये बहुत परेशान होते थे। इन्होंने कई बार उस जो लेडी थी उसको बोला कि आप हमारे पैसे वापस करो, लेकिन वो बताते हैं कि उनकी भी हालत ऐसी थी कि ये उनको ज़्यादा जोर नहीं देते थे। तो पर इनके पैसे, इनको ऐसा लगता था कि मर गए हैं, अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि लॉकडाउन से पहले भी अब 4-5 साल हो चुके थे और वो बिल्कुल भी इनको कोई रिप्लाई नहीं देते थे। और इन्होंने सोच लिया था कि वो पैसे मुझे कभी नहीं मिलेंगे, और इन्होंने आस भी छोड़ दी थी। लेकिन इस बात का ये स्ट्रेस भी लेती थी, हल्का हल्का स्ट्रेस इनके अंदर चलता रहता था कि मेरे पैसे
मिल नहीं रहे हैं, मुझे चाहिए पैसे वो। और साथ में ही इन्होंने बताया कि ये अपने जीवन में जैसे हम प्रभु के साथ चलते हैं तो कभी कभी हमारा मन कम हो जाता है, तो जब इनका मन इनको लगा कम हो रहा था, उस समय इन्होंने बताया कि इनके लाइफ में एक प्रॉब्लम आ गई कि इनका ब्लड प्रेशर हाई रहता था, और जब इनका ब्लड प्रेशर बढ़ता तो इनको सांस भी चढ़ती, जब चलते तो सांस चढ़ने लगी, और साथ में इनको कमर में भी दर्द शुरू हो गया। जब ये रात को सोते थे तो उस समय अचानक से ही इनका बीपी हाई हो जाता था और ये बहुत परेशान होते थे, और ये सब इसलिए कि परमेश्वर में इनका मन कहीं ना कहीं कम होता, और इस कारण से हालात आए। ये स्ट्रेस लेती थी, जबकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि तुम चिंता स्ट्रेस मत लो, और बताते हैं कि इस तरह से हालात इनके जीवन में बढ़ गए थे। तो इन्होंने फिर परमेश्वर के आगे अपने मन को अच्छा किया, और जैसे जैसे खुदा के दास आज जब शिक्षा देते हैं, सिखा रहे हैं, पिछले महीने में भी जब उन्होंने बताया कि पूरा महीना आपके लिए ज़बरदस्त प्रार्थना है, क्योंकि मैं घुटने टेक कर बैठ रहा हूँ, तो इन वर्ड्स को, इन बातों को ये बड़े अच्छे से अपने दिल में रिसीव कर रहे थे। और ब्लेसिंग्स का मंथ था पिछला भी, और उस ब्लेसिंग के मंथ में भी इन्होंने बड़ी तेज चाहत रखी परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर आप मुझे पूरी रीति से हील कर चुके हो, मेरे लिए रास्ते खुल चुके हैं, सब कुछ ठीक हो चुका है, क्योंकि आपने पहले भी बड़ी गवाहियां बनाई हैं। और ऐसी गवाहियों को सुन सुनकर भी इनका मन अच्छा होता गया, और इन्होंने अपना मन अच्छे से लगाया परमेश्वर के साथ, कंटिन्यूली आने लगे यहाँ पर मीटिंग अटेंड करने भी। तो फिर परमेश्वर ने भी इनके लिए रास्ता खोल दिया। 1 महीना हो गया है, ये बताते हैं कि इनका जो 1 लाख रुपया था इनको किश्तों में वापस मिलना शुरू हो गया। तो साथ में इन्होंने बताया कि एक मीटिंग में इन्होंने बड़े विश्वास के साथ आगे आकर स्पिरिचुअल मदर जी से ले हैंड प्रार्थना कराई। जब खुदा की दासी ने इनके सर पे हाथ रखा तो परमेश्वर ने अपनी बड़ी सामर्थ को रिलीज किया उनके द्वारा, और तब से ये सिस्टर की सारी बीपी की प्रॉब्लम जा चुकी है और कोई स्ट्रेस नहीं है, अच्छे से नींद आती है इनको, बिल्कुल फ्री हो चुकी हैं। और इन गवाहियों के लिए ये परमेश्वर का धन्यवाद करती है। सब जन तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए।